ठीक, किसी जहरीले जीव के काटने से मृत्यु। गरीब किसान मजदूर बीमारी के कगार पे हैं। ये जितनी बार फ़ोन कोई किया हुआ बताएं मुझे, तो मैं यहाँ नहीं भेजा हूँ। ये सब मिलके वो सरकारी पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। ये नगर निगम जो है बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ, जो किसानों की कोई परवाह नहीं है। दर्शकों, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष। आज हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के मड़ियाँव चौराहे पर है। ये नज़ारा है मड़ियाँव चौराहे का, जहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चौराहे पर जो अवैध कूड़ा है वो लाकर डाल दिया जाता है, इसे कहीं और डालना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, जिस तरह से यहाँ पर ये जो नज़ारा देखा जा रहा है, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, पुरुष इकट्ठे, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूँगा, ये मड़ियाँव खदरी का ही मामला नहीं है, पूरे ज़िले का है। जितने भी वार्ड बनाए गए हैं नए, उनकी समस्याएं ये हैं कि कहीं कूड़ा नहीं, कहीं नाली नहीं, कहीं कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो भी प्रशासन द्वारा लेबर लगाई गई सफाई में, उसमें 50% भी काम नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की और सभासदों की कमी है, जिससे गांव में काम नहीं कर रहे हैं। गरीब किसान मजदूर बीमारी के कगार पे हैं, क्योंकि जो सफाई नहीं होगी, सीवर पानी वहाँ होगा, घर के सामने होगा, मल होगा, तो बीमारी जरूर फैलेगी। तो ये भीषण स्थिति है। इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन अवध राज्य गुट संगठन यहाँ पे प्रशासन को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन लगाया गया है। अधिकारी आए भी हैं, लेकिन कोई भी अभी हीला हवाली कर रहे हैं, सुनाई नहीं हो रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या कुछ इस धरने प्रदर्शन से पहले आप लोगों ने अपनी कोई बात किसी अधिकारी तक जाके रखी, कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया, या डायरेक्ट आप लोग धरने पर बैठ गए? हमने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया कि हमारे क्षेत्र की हमारी ये समस्याएं हैं। संगठन के माध्यम से फाइनल जो हमारा लेटर पैड होता है उस पर इनको सूचित किया गया। उसके बाद समस्या अगर हो गई होती तो आज शायद धरने न बैठते। जब धरने पर बैठे हुए हैं तो इन लोगों आगे बीच में जो उच्च अधिकारी हैं वो भी नहीं आए होंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है कि वो समस्या का समाधान करा सकें। वो कहने की बात करते हैं हम जाके अधिकारियों से बात करेंगे। जो उच्च अधिकारी जो है मौके पर आकर के निशान करा सके, ऐसे अधिकारी को धरने पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई अधिकारी हमारे धरने पर नहीं पहुँचा है। दर्शकों, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों में आक्रोश काफ़ी नज़र आ रहा है। भाई साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इससे पहले कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने लगाई या डायरेक्ट धरने पर बैठ गए, क्या बताएंगे? नगर आयुक्त को, जोनल साहब को कई बार जो है हमारा जो लेटर पैड है उसके ज़रिए ज्ञापन दिया जा चुका है। यहाँ पर ये जो कूड़ा पूरे शहर से ला के इकट्ठा करते हैं, इधर हमारे गांव हैं, तो हमारे गांव को किसानों को बहुत समस्या होती है, जैसे मक्खियाँ लगना, और जब भी पूर्वाई हवा चलती है तो गांव के अंदर गंदगी और बदबू बहुत जाती है, जिसमें किसानों को खाना खाने और घरेलू काम करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, जोनल साहब आए हैं, उनको दिखाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कूड़ा जो है वो बनेगा, कूड़ा डालने वाला प्लांट। तो हम लोगों का ये कहना है कि इसको हटा के कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। और एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि जितने क्षेत्र में नगर निगम है, वहाँ कर्मचारी तो 150 हर उसमें नियुक्त हैं, लेकिन काम उसमें 70 कर रहे हैं। और बाकी जो कर्मचारियों का पैसा है वो पार्षद और जो है वो क्या नाम, ये जोनल, ये सब मिलके वो सरकारी पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे अगर एक्शन लिया जाएगा और जांच की जाएगी तो कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला ये निकलेगा। जिस तरह से अभी अधिकारी आए और आप लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदें क्या, यही हैं हम लोगों को, तो वही लॉलीपॉप मिलता है, आश्वासन। जैसे आप कोर्ट चले जाइए तो वहाँ तारीख पे तारीख, उसी तरह ये अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। और मामला जसकता से पूरे क्षेत्र में जो है आज तक जो है जहां हम लोग धरना देते वहां 3 साल से सफाई नहीं हुई है, और गटर का पानी पूरे धरना स्थल में भरा हुआ है। बारिश में काफ़ी समस्याएं हो जाती। बारिश में घर से बाहर नहीं निकल सकते। सांप बिच्छू दुनिया भर के सब पानी में टहला करते हैं। कभी कोई तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें बारिश में आपने देखा होगा किसानों को सांप के डसने से मृत्यु।
ठीक, किसी जहरीले जीव के काटने से मृत्यु, तमाम ऐसी समस्याएं रहती हैं। लेकिन ये अधिकारी नगर निगम जो है बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन पे अगर अंकुश ना लगाया गया तो बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, वो नगर आयुक्त के यहाँ होगा। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या कहेंगी, कितने दिनों से आप धरने पर बैठी हुई हैं? तीसरा साल चल रहा है धरने। 3 साल हो गए। हाँ, धरने पे बैठे हुए। क्या कुछ सुनवाई हुई? सुनवाई क्या होती है बंद हो जाती है। अभी वो हो रही थी, रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, बंद हो गई। और ये कूड़ा पड़ा हुआ है जहाँ हम लोग धरने पे बैठते हैं, वहाँ पानी इतना भरा हुआ है कि कोई बैठ ही नहीं सकता। अरे चलो हम लोग किसान हैं तो बैठे हुए हैं, आप लोग बैठ करके देखिए तो पता चले। और क्या कुछ समस्याएं, जैसे आपने कूड़े की बताई है ना, जहाँ बैठ रही हैं वहाँ पानी है, और कौन सी मेन समस्याएं हैं जो मुद्दे लेकर आप बैठी हुई? समस्याएं तो किसानों की बहुत सी हैं, इतनी ही हो जाए पूरी तो जाने। अभी जोनल ऑफिसर आए हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं, टैक्स तो ले ही रहे हैं, रोड का गड्ढे रोड पे इतने सारे हैं कि समस्या का ही अधिकारी नहीं समस्या जाने कि किसान मारा जा रहा और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और मुआवजा और दुकानें सब सहारिया समस्या कौन समस्या खातिर इनके किसान के बच्चा ना है, वही परवाह तो पैदा नहीं दे रहा है। आए किसान नहीं कह रही, क्यों नहीं समस्या सुन रहे हैं? अब फाइनल हो जाए, बढ़ता जा रहा है, जाते हैं बस सहारा दे के, बस यहाँ किसान मरा जा रहा, ज्ञापन से कुछ थोड़ी हुई। परवाह किसानों की कोई परवाह नहीं है। तो दर्शकों, ये लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। अब जो जोनल ऑफिसर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इन समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलेगा और पूरी कोशिश रहेगी। इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जिससे चीज़ों को पता चल सके, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जल्द से जल्द इस समस्याओं से निकाला जाएगा लोगों को, कोई भी समस्या आगे होने की उम्मीदें नहीं है। दर्शकों, जिस तरह से मड़ियाँव चौराहे पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे साथ जोनल ऑफिसर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं हैं उसका क्या कुछ निस्तारण है। सर, क्या कहेंगे, आप इस तरह मुआयना करने आए हैं और लोग लगातार अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, क्या बताएंगे? आपका विज्ञापन लेने आया हूँ मैं। आप लोग कहना है कि कूड़ा अड्डा हट जाना चाहिए। ये कूड़ा अड्डा मॉडर्न कूड़ा अड्डा बनने जा रहा है। यहाँ 2-3 कैप्सूल लग जाएंगे, जो ये कूड़ा भी दिख रहा है ओपन में नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हुक लोडर से उठ के चला जाएगा। तो ये आप लोग कह रहे हैं, जिस तरह से भी बातचीत हुई, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये परेशानियां जो हैं बहुत टाइम से झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? ये सही है कि बहुत समय झेलनी पड़ रही है। स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों को ये है कि कोई भी कूड़ा अड्डा ओपन में नहीं होना चाहिए। इसी दिशा में हम लोगों ने एलएसए को दिया हुआ है टेंडर। एलएसए में काम कर रही है। अगले 6 महीने में यहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगा तो हुक लोडर लग जाएगा, खत्म हो जाएगी सारी समस्या। तो बिल्कुल श्योर है कि जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, समस्याओं का निस्तारण होगा जल्द से जल्द हो जाएगा। रोज मैं इंश्योर करूंगा कि यहाँ कूड़ा जो गिर रहा है वो कूड़ा हट जाए और रोज यहाँ ब्लीचिंग होता रहे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, लोग कह रहे हैं बहुत दिनों से परेशान है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज पहली बार इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। जितनी बार फोन कोई किया हुआ बताएं मुझे, तो मैं यहाँ नहीं भेजा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ जोनल ऑफिसर थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कूड़े की परेशानियां हैं, जो जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरी कोशिश रहेगी ये जो समस्याएं इसका निस्तारण किया जाए। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।